हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन और टाइप्स ऑफ कंजंक्शन डिटेल से डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज का टॉपिक आप गौर से सुन लें तो आपको जिंदगी में कभी भी कंजंक्शन और इसकी टाइप से रेलेवेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। A conjunction is a word which joins together words, phrases, clauses और sentences। यानी एक कंजंक्शन ऐसा लफ्ज होता है जो अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो एग्जांपल्स पे आइएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, जासिब एंड हमास आर ब्रदर्स। यानी जासिब और हमास भाई हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास एक नाउन वर्ड है जाजिब और दूसरा नाउन वर्ड है हमास। इन दोनों को जोड़ा गया है एंड से, लिहाजा एंड कंजंक्शन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, आसिफ इज अ टीचर एंड अहमद इज एन इंजीनियर। यानी आसिफ एक टीचर है और अहमद एक इंजीनियर है। इस सेंटेंस में देखा जाए तो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है और इस काम के लिए एंड इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा एंड कंजंक्शन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, फैजान इज नॉट ओनली अ ब्रदर टू मी बट ऑल्सो अ फ्रेंड। यानी फैजान न सिर्फ मेरे लिए एक भाई है बल्कि एक दोस्त भी है। इस सेंटेंस में दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं और दो डिफरेंट क्लॉजेस को दो डिफरेंट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। एक कंजंक्शन है नॉट ओनली और दूसरा कंजंक्शन है बट ऑल्सो। आई एम श्योर डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन और एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन क्लियर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को काइंड्स ऑफ कंजंक्शन भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हैं, नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड नंबर 4 कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ये हैं जी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं जिनका रैंक इक्वल हो और ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड या उनका ग्रामेटिकल यूनिट सेम हो। तो एग्जांपल्स पे आइएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, गिव मी वाटर और कोल्ड ड्रिंक। यानी मुझे पानी या कोल्ड ड्रिंक दें। इस सेंटेंस में वाटर और कोल्ड ड्रिंक ये दो डिफरेंट नाउन वर्ड्स हैं और इन दोनों का रैंक सेम है। इनको जोड़ा गया है और से, लिहाजा और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, शी इज हेल्दी बट नॉट हैप्पी। वो सेहतमंद है लेकिन खुश नहीं है। इस सेंटेंस में हेल्दी और हैप्पी ये दो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनका रैंक सेम है और इनको जोड़ा गया बट से, लिहाजा बट हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं बट, और, सो, एंड, येट, फॉर, नॉर वगैरह वगैरह। आई एम श्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ। A subordinating conjunction introduces a subordinate clause, यानी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को एंड जॉइंस इट टू अ मेन क्लॉज, और इसे ज्वाइन कर देता है मेन क्लॉज के साथ। एग्जाम्पल्स हैं आई एम हैप्पी बिकॉज यू लव मी। इस सेंटेंस में बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है When he came to see me, I was ready to welcome him. इस सेंटेंस में when सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं how, where, after, while, although, because, though, so that, so वगैरह वगैरह। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐड वन स्टेटमेंट और अ फैक्ट विद अनदर, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ या एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आसिफ इज बोथ रिच एंड इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में देखा जाए तो एक हमारे पास जो एक डिग्री या फिर जिसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव, वो है जी रिच, और दूसरा है इंटेलिजेंट। अब ये जो दोनों हैं रिच और इंटेलिजेंट, ये दो फैक्ट्स हैं और इन दोनों फैक्ट्स को जोड़ा गया है बोथ के साथ, लिहाजा इस सेंटेंस में बोथ को रिलेटिव कंजंक्शन है और इसी सेंटेंस में एंड जो है ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है सना इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो वाइज। इस सेंटेंस में देखा जाए तो ब्यूटीफुल और वाइज ये दो फैक्ट्स हैं और इन दोनों फैक्ट्स को यानी ब्यूटीफुल फैक्ट को वाइज फैक्ट के साथ जोड़ा गया है बट ऑल्सो के साथ, लिहाजा बट ऑल्सो जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसी सेंटेंस में नॉट ओनली भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर, कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये हैं बोथ, एंड, ऑल्सो, now, not only, but also, not less than, etc. and etc. फाइनली हम डिस्कस करते हैं जी कंजंक्टिव एडवर्ब्स को। A conjunctive adverb is a word that joins two sentences together, making a new sentence. यानी एक कंजंक्टिव एडवर्ब ऐसा लफ्ज होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना देता है। एग्जाम्पल्स हैं ही गॉट बर्थडे गिफ्ट, नेवरथलेस ही वाज नॉट हैप्पी। इस सेंटेंस में एक सेंटेंस है हमारे पास ही गॉट बर्थडे गिफ्ट और दूसरा सेंटेंस है ही वाज नॉट हैप्पी। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर एक बनाया गया है नेवरथलेस के जरिए, लिहाजा नेवरथलेस जो है कंजंक्टिव एडवर्ब है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है आसिफ डिड नॉट अटेम्प्ट हिज टेस्ट हेंस ही फेल्ड। इस सेंटेंस में हमारे पास एक सेंटेंस जो है वो है आसिफ डिड नॉट अटेम्प्ट हिज टेस्ट और दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाया गया हैंस के जरिए, लिहाजा हैंस कंजंक्टिव एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर, कंजंक्टिव एडवर्ब्स ये हैं wherever, yet, still, but,
nevertheless, only, while, etc. तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंजंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ग्रामर से रेलेवेंट किसी भी तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर देंगे। ग्रामर के इस तरह के मजीद अच्छे लेक्चर सीखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।